साइंस किसी भी तरह के दैवीय चमत्कार में नहीं मानता। साइंस के हिसाब से इस दुनिया में कोई भी दैवीय शक्ति मौजूद नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा घटता है जो ये कहने पे मजबूर कर देता है, कोई तो शक्ति है। ऐसी एक घटना मेरे एक दोस्त ने मुझसे शेयर की है। एक बार उनके पिताजी बहुत बीमार थे। वो उन्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा चुके थे, लेकिन कहीं आराम नहीं लगा। फिर एक दिन बुआ जी ने घर में जिक्र किया कि एक सयाने साधु हैं जिन पर देवी माता की कृपा है, वहां एक बार दिखा लाओ। मैं सब तरफ से हार चुका था। जब सभी जोर देने लगे तो सोचा एक बार जाने में क्या हर्ज है, और हम वहां झाड़ फूंक करा लाए। और वाकई में कुछ दिन के बाद ही पिताजी एकदम से ठीक हो गए। मेरे इन दोस्त ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा, देख यार, मैं अंधविश्वास में नहीं मानता, लेकिन कोई तो शक्ति है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो मुझसे शेयर की जाती हैं। कुछ भूत प्रेत के व्यक्तिगत अनुभवों को लेकर है, कुछ पैरानॉर्मल देखे जाने की बात करती है, कुछ अपनों की आत्माओं के एहसास की बात करती है, कुछ की आप बीती है, जिससे उन्हें लगता है कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है। मैं इन सब पर बारी बारी से वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल पहले इस सवाल को लेते हैं, अगर झाड़ फूंक अंधविश्वास है तो फिर झाड़ फूंक से लोग ठीक कैसे हो जाते हैं? क्या झाड़ फूंक या मंत्रों से ठीक होने के पीछे किसी शक्ति का हाथ होता है, या फिर इसके पीछे भी कोई साइंस है? हम इंसान समूह के आदी हैं। किसी अपने को लेकर जब हम परेशान होते हैं तब हम किसी और कारण के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। तब हमारे लिए हमारे प्रियजनों का स्वास्थ्य ही प्राथमिकता होती है। हम चाहते हैं चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, बस वे स्वस्थ हो जाएं। तब हमारे लिए किसी भी तर्क और तथ्य का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन हमारी इस भावना के लिए सच्चाई नहीं बदलती। यदि कोई आदमी बहुत बीमार है और उसके बचने की संभावना कम है, और यदि वो झाड़ फूंक से बच जाए, तो इससे झाड़ फूंक की कोई चमत्कारी शक्ति साबित नहीं होती। सबसे पहले तो जिसने भी उसके ना बच सकने का अनुमान लगाया था, उसके अनुमान लगाने के आधार गलत हो सकते हैं, या जो भी रोग का निदान कर रहा था उसकी रोग के प्रति समझ पूरी तरह सही नहीं रही होगी, जो कि अक्सर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर लचर है यह हम सभी जानते हैं, और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करना मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों की पहुंच में नहीं होता। तो ऐसे में लोग चमत्कारी बाबाओं और ओझाओं के पास जाने की सोचते हैं, क्योंकि आसपास इनका प्रचार भी खूब होता है, और किसी न किसी शक्ति में हमारा विश्वास भी कहीं ना कहीं अटका होता है। और तब कोई झाड़ फूंक करे और भभूत या प्रसाद दे, और वास्तव में उनसे वो ठीक हो जाए, तो उन्हें झाड़ फूंक की शक्ति में यकीन हो जाता है। उन्हें लगता है ये चमत्कार है और कोई ना कोई शक्ति जरूर है। लेकिन इसके पीछे कोई शक्ति नहीं होती, इसके पीछे भी साइंस है। हमारा शरीर हर रोज न जाने कितनी तरह के वायरस का सामना करता है। इनसे हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही लड़ता रहता है। कई बार नई तरह के वायरस बीमार कर जाते हैं, चाहे बीमारी मामूली ही क्यों ना हो। पर हर नए वायरस के लिए मेडिकल टेस्ट उपलब्ध नहीं होता और रोग का पता नहीं चल पाता। ऐसे में कुछ दवाएं अनुभवों के आधार पर दी जाती हैं, लेकिन किसी मेडिकल टेस्ट में बीमारी का पता न चलना और व्यक्ति का बीमार रहना परिजनों का ध्यान अक्सर किसी ऊपरी कसर की तरफ ले जाता है। तो ऐसे में ओझाओं और तांत्रिकों की तलाश की जाती है। और क्योंकि झाड़ फूंक के साथ दवाएं भी चलती रहती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी रोग से लड़ता रहता है, और इसी दौरान कोई झाड़ा लगाए और कुछ दिन में रोगी ठीक हो जाए, तो उनके लिए झाड़ फूंक का चमत्कार सच हो जाता है। ऐसे में उनके मन में पहले से बैठे अंधविश्वास चमत्कार में यकीन दिला देते हैं। जबकि बहुत बार झाड़ फूंक के बाद भी लोग ठीक नहीं हो पाते। कितने ही लोगों की इस झाड़ फूंक के चक्कर में जान चली जाती है, लेकिन लोग उनकी बात नहीं करते। वहां वो चमत्कार को दोष नहीं देते, वहां वो किस्मत को दोष देते हैं। मैंने आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसने कहा हो कि मैं फला तीर्थ को गया था, मन्नत मांगी थी लेकिन काम नहीं बना। मैं फला बाबा के पास गया था लेकिन ठीक नहीं हुआ। मैं फला मजार पर गया था लेकिन मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। असल में हमारे मन में इन शक्तियों की एक इमेज और भी है कि ये आबाद करने पे आए तो आबाद कर देती है, और बर्बाद करने पे आए तो बर्बाद कर देती है। इंसानी जहन में इन शक्तियों और देवी देवताओं की इमेज एक ऐसे माफिया या गुंडे की तरह है, जिसकी अगर आपने शिकायत भी की तो आप बर्बाद हो जाओगे। भले ही उसने कभी आपका भला ना किया हो, आपकी एक भी फरियाद ना सुनी हो, लेकिन लोगों के मन में यह जरूर है, अगर ये नाराज हुए तो अपना सारा काम काज छोड़ के अपना सारा ध्यान आपको बर्बाद करने पे लगा देंगे। अंधविश्वास किसी एक बात पर नहीं टिका रह सकता। उसे कई तरह के भय और कई तरह के भ्रम बचाए रहते हैं।
हमारा काम बना, कोई तुक्का लगा तो कोई शक्ति की कृपा, नहीं बना तो हमारा भाग्य ही खराब था। कोई ठीक हो जाए तो किसी शक्ति की कृपा, नहीं ठीक हुआ तो होनी को कौन टाल सकता था। यहां किस्मत, भाग्य, तकदीर, होनी अनहोनी जैसे अंधविश्वास दूसरे अंधविश्वासों का सहारा बनते हैं। कुल मिलाकर हर वो बात जो हमारी समझ से परे होती है वो हमें चमत्कार जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में वो चमत्कार नहीं होती। जहां प्रकृति के नियम टूट जाए वही चमत्कार की एकमात्र सच्ची परिभाषा हो सकती है। अगर कोई ऊपर फेंके गए किसी पत्थर को किन्हीं मंत्रों की शक्ति से हवा में रोक दे तो ये दैवीय चमत्कार माना जाएगा और इसके सामने फिजिक्स को भी झुकना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी शक्ति से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाकर सोना पैदा करते तो यह भी चमत्कार माना जाएगा और इसके सामने रसायन विज्ञान को भी झुकना पड़ेगा। कोई बाबा तांत्रिक मंत्रों से किसी को ठीक करके दिखाता है, यह चमत्कार नहीं होता, वो महज एक तुक्का होता है। अगर ये सब इतने ही शक्तिशाली होते तो दुनिया में हॉस्पिटल ही ना होते। ये जब खुद बीमार होते हैं तो खुद विज्ञान के सहारे ही जान बचाते हैं। कोई बाबा या बाजीगर अगर राख से सोने की चेन बनाकर दिखाता है तो वो भी चमत्कार नहीं होता, वह हाथ की सफाई होती है। अगर वो राख से सोना बनाकर किसी गरीब देश को अमीर करते तो यह चमत्कार होगा, जिसके सामने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झुकना पड़ेगा। दुनिया भर की रैशनल सोसाइटीज ने दुनिया भर के सिद्ध साधुओं, चमत्कारी पुरुषों को चैलेंज दिया है, लेकिन आज तक कोई एक भी चमत्कार वैज्ञानिकों के सामने नहीं कर सका। इस पूरी दुनिया में एक भी सच्चा साधु, सिद्ध पुरुष नहीं है जो 4 रैशनल आदमियों के सामने चमत्कार दिखा सके। लेकिन बड़ी विडंबना है, लोग इतनी सी बात को नहीं समझते। मेरे एक नए दोस्त की शिकायत है कि आपके हिसाब से इस दुनिया में आत्मा, ईश्वर या किसी भी तरह की सुपर पावर एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक बात बताइए, युगों युगों से इतने महापुरुष, ज्ञानी, विज्ञानी आत्मा, परमात्मा में विश्वास करते हैं, क्या वे सब झूठे हैं? इस्कॉन जैसी संस्थाएं दुनिया भर का पैसा लगा रहे हैं, दुनिया भर में मंदिर बना रही हैं। इन संस्थाओं से अधिकतर देश विदेश के पढ़े लिखे लोग ही जुड़े हैं, क्या वे सब झूठे हैं? देखिए मेरे दोस्त, आपने आस्था की चकाचौंध वाला चेहरा देखा है, लेकिन इसका एक क्रूप और विभत्स चेहरा भी है जिसे देखने की हिम्मत अक्सर लोगों में दिखाई नहीं देती। घटना पुरानी नहीं है, पिछली दिवाली के आसपास की थी और मंदिर के ही पास की थी, लेकिन इतनी विभत्स थी कि पढ़ने का कलेजा ना मुझ में है, ना ही सुनने की हिम्मत आप में है। बस ये हेडलाइन पढ़कर ही इसकी भयानकता का अंदाजा लगा लीजिए और विचार कीजिए, इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों की भी कोई ना कोई आस्था रही होगी। जब मंदिरों के भगवान की शक्तियों ने उनकी चाहत पूरी नहीं की तो उन्होंने शैतानी शक्ति से फरियाद की, और शैतान से इच्छा प्राप्ति के नाम पर उन्होंने जो किया उसका कारण भी किन्हीं शक्तियों में विश्वास ही था। आप ऐसे लोगों को यह नहीं समझा सकते कि भगवान तो होता है पर शैतान नहीं होता, इसलिए हम हर तरह के अंधविश्वास की जड़ को ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं। रही महापुरुषों के झूठे होने की बात, तो झूठे होने और अज्ञानी होने में फर्क होता है। मैं खुद को अज्ञानी कहता हूं क्योंकि मुझे इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, और यदि कोई दावा करे कि वो इस सृष्टि का अंतिम सच जानता है, कि वो इस सृष्टि के बनाने वाले को जानता है, तो वो झूठा है या अज्ञानी, यह आप तय कीजिए। इस संसार के अतीत से लेकर वर्तमान का हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई पुरुष हो या महापुरुष, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ा है और बढ़ता है और भविष्य में बढ़ेगा। लेकिन संपूर्ण ज्ञानी ना तो कोई था ना कोई कभी होगा। अभी तक की खोजों में अतीत के किए गए ईश्वर को लेकर सभी दावे बेकार साबित हुए हैं। ईश्वर अभी खोजा ही नहीं गया है। अगर कोई कहे कि उसने खोज लिया है तो वो झूठा है या अज्ञानी, यह आप तय कीजिए।